नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेबल, ठीक है? तो टेबल आपने बहुत सारी वेबसाइट पे देखा होगा, जैसे हमारी स्कूल और कॉलेजेस की वेबसाइट होती है, तो उसपे जो है ना कुछ चीज़ें ऐसी टेबल फॉर्मेट में बनी होती है। जैसे कभी-कभी क्या होता है ना कि इग्नू या सोल वाले जब भी रिज़ल्ट निकालते हैं या फिर ये डेट शीट निकालते हैं जब एग्ज़ाम की, तो वो जो है ना वो पूरा का पूरा उसमें जितनी भी डिटेल होती है, एक टेबल के अंदर बनी होती है, ठीक है? और भी कई वेबसाइट पे आपने टेबल देखा होगा, ठीक है? तो वो टेबल कैसे बनाते हैं हम वो सीखने वाले हैं, ठीक है? वेबसाइट के अंदर हम टेबल कैसे बनाते हैं। तो टेबल बनाने के लिए ना टेबल टैग है एचटीएमएल में, ठीक है? टेबल का ओपन, टेबल का क्लोज़ और इसके बीच में जो है ना हम टेबल बना सकते हैं। तो देखो, किसी भी टेबल में वो जो फर्स्ट फर्स्ट लाइन होती है ना, जिसके अंदर जो है डब्बे होते हैं, डब्बे डब्बे मतलब सेल, ठीक है? तो किसी भी टेबल के अंदर जो फर्स्ट लाइन होती है ना, वो क्या होता है? वो होता है रो, ठीक है? टेबल रो, क्या होता है वो? टेबल रो। तो हमें क्या करना है ना, इस टेबल के अंदर टेबल रो ऐड करनी है। तो टेबल रो ऐड करने के लिए ना आपको लिखना है लेस देन टी आर, ठीक है? टी आर लिखोगे, टी मतलब टेबल, आर मतलब रो, ठीक। मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये इस तरीके से आ जाएगा। देखो, अभी हमने क्या करा, टेबल रो बना दी। अब आपने ना किसी भी टेबल में, ठीक है, किसी भी टेबल में एक चीज नोटिस करा होगा कि टेबल की जो फर्स्ट रो होती है ना, फर्स्ट रो मतलब पहली जो पूरी लाइन होती है, उसके अंदर जो है ना हेडिंग होता है, ठीक है? क्या होता है? हेडिंग होता है। टेबल हेडिंग होता है, ठीक है? तो टेबल हेडिंग बनाने के लिए भी देखो बहुत ईजी है। टेबल के लिए टी, हेडिंग के लिए एच, ठीक है? टीएच, टीएच मतलब टेबल हेडिंग, ठीक है? और मैं यहाँ पे ना पहली चीज़ लिख देता हूँ नेम, ठीक है? और मैं क्या करता हूँ, इसे कर देता हूँ कॉपी और 3 बार पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है? इसे मैं कर देता हूँ क्लास रोल नंबर, ठीक है? देखो, फर्स्ट रो हमारी बन चुकी है जिसके अंदर 3 डब्बे हैं। 3 डब्बे मतलब 3 सेल है। पहला है नेम, दूसरा है क्लास, तीसरा है रोल नंबर। देखो, हमारा पहला जो है रो बन चुका है। अब हमें क्या करना है ना, जिसमें इस चीज़ की डिटेल होगी, जैसे देखो नाम है तो स्टूडेंट का नाम आ जाएगा, क्लास है तो स्टूडेंट का क्लास आ जाएगा, रोल नंबर है तो रोल नंबर आ जाएगा। तो वो जो है अब हमें वो बनानी है, ठीक है? तो वो चीज़ जो है ना, वो अलग रो में होगी। देखो, ये पहली रो बन चुकी है जिसमें 3 हेडिंग है। अब हमें क्या करना है ना, एक और रो बनाना है। तो रो बनाने के लिए टीआर, ठीक है? देखो सेम तरीका है। तो ये हमारी ना सेकंड रो बन चुकी है, ठीक है? देखो, अभी जो फर्स्ट लाइन जो होती है वो होती है हेडिंग, ठीक है? टीएच, टेबल हेडिंग। उसके नीचे जो है ना टेबल डाटा आता है, ठीक है? टेबल डाटा कैसे बनाना है? टेबल डाटा बनाने के लिए लिखना है टी डी, ठीक है? टी मतलब टेबल, डी मतलब डाटा, ठीक है? टी डी का ओपन और टी डी का क्लोज। देख, इसके अंदर ना अब आप ना डिटेल ऐड कर सकते हो। देखो, जैसे ये फर्स्ट फर्स्ट सेल है ना हमारा नेम के लिए, तो इसमें क्या आएगा? नाम आएगा। मैं अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है? और इसे जो है ना मैं कॉपी करके 3 बार पेस्ट कर देता हूँ। क्लास में मैं क्या कर सकता हूँ, क्लास में मैं ऐड कर सकता हूँ अभी के लिए मैं बीए लिख देता हूँ। और रोल नंबर में मैं कुछ भी 0001 लिख देता हूँ, ठीक। अब मैं इसे सेव करूँगा और यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, तो ये जो है ना कुछ इस तरीके से आ जाएगा। देखो, अभी जो है ना ये टेबल की तरह लग नहीं रहा, ठीक है? वैसे टेबल तो बन चुका है हमारा, बट टेबल की तरह लग नहीं रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि ना ये जो है ना इसमें बॉर्डर नहीं है, ठीक है? बॉर्डर नहीं है। बॉर्डर कैसे ऐड करना है? देख, बॉर्डर ऐड करने के लिए ना ये जो टेबल का ओपन दिख रहा है ना, इसके अंदर एक एट्रीब्यूट लिख दो सिंपल सा, बॉर्डर, ठीक है? और बॉर्डर के अंदर क्या करना है ना, इज इक्वल्स टू कोमा के बीच में वैल्यू देनी है। जैसे मैं 1 दे दूंगा ना, मैं इसे सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, तो यहाँ पे देखो बॉर्डर तो आया है, बट बॉर्डर जो है ना बहुत लाइट है, ठीक है? बहुत ज्यादा थीन बॉर्डर आया है। अगर मुझे थोड़ा डार्क बॉर्डर चाहिए तो मैं इसके लिए जो है ना 2 वैल्यू लिखूंगा। तो देखो पहले से जो है ना थोड़ा डार्क बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है? ऐसे ही अगर मैं इसके अंदर 5 लिखूंगा ना बॉर्डर के अंदर, तो अब जो है ना बॉर्डर और ज़्यादा थिक हो जाएगा। देखो, अगर आपको थिन बॉर्डर चाहिए तो आप जो है 1 या फिर 2 लिख सकते हो। अगर आपको जो है बॉर्डर जो बहुत ज़्यादा थिक चाहिए तो आप जितनी वैल्यू लिखोगे, उतना ज़्यादा थिक बॉर्डर आएगा। मैं अभी के लिए 1 लिख देता हूँ।
देखो, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, देखो, जैसे ये पहला हेडिंग है हमारा, ठीक है? इसके अंदर नेम है, ठीक है? तो इसमें जो रो बनेगी ना हमारी सेकंड रो, तो उसमें जो पहला टीडी होगा, देखो नेम है, तो नेम लिखेंगे हम, है ना? देखो सेकंड डब्बा क्लास के लिए इसमें सेकंड सेल, तो सेकंड सेल में हमने क्या लिखा है? क्लास लिखा है। थर्ड सेल में रोल नंबर है, तो थर्ड सेल में रोल नंबर ऐड करा है। अब देखो कई बार क्या होता है ना टेबल में कुछ डाटा जो होता है, वो कुछ ज़्यादा ही बड़े फॉर्मेट में होता है, ठीक है? जैसे वो ना देखो कई बार आपने देखा होगा कि 2-3 सेल जो होता है ना मर्ज होता है। क्यों मर्ज होता है? क्योंकि उसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है ना कुछ ज़्यादा ही लंबी होती है, एक सेल में नहीं आ पाती, ठीक है? तो वो कैसे करना है अब हम ना सेल को मर्ज करना सीखेंगे, ठीक है? तो उसके लिए मैं एक और रो बना लेता हूँ टीआर टेबल रो, ठीक है? इसके अंदर ना मैं टीडी ऐड कर देता हूँ एक टीडी, ठीक है? और मैं इसमें ना अभी के लिए ना कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है? ठीक है, तो मैंने ऐसा कुछ लिख दिया समथिंग वेंट रॉन्ग और अभी मुझे क्या करना है ना, सेल को मर्ज करना है। देखो अभी मैं सेव करके ना यहाँ पे ना रिफ्रेश करूँगा, तो देखो ये ना इसका शेप कुछ इस तरीके से हो जाएगा। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि देखो इस सेल में जो ये जो इन्फॉर्मेशन है ना ये कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग है, ठीक है? मैं क्या चाहता हूँ ये जो है ना, ये अकेला सेल ना 3 सेल की जगह ले, ठीक है? 2 सेल या 3 सेल की जगह ले। देखो हमें क्या करना है मर्ज करना है एक सेल को 3 में। देखो वो कैसे करेंगे? उसके लिए कुछ नहीं करना, ये जो टीडी दिख रहा है ना, इसके अंदर एक एट्रीब्यूट लगाना है आपको, कॉल स्पैन करके, ठीक है? कॉल स्पैन और इसमें अगर मैं 2 लिखूँगा ना, देखो इसमें बस वो नंबर लिखना है जितने सेल को आप मर्ज करना चाहते हो, ठीक है? जैसे मुझे 2 सेल को मर्ज करना है तो मैं 2 लिख दूँगा, ठीक है? यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, तो देखो अब जो है ना ये 2 सेल जितनी जगह ले रहा है, अकेला जो ये टीडी है, ठीक है? टेबल डाटा, 2 सेल जितनी जगह ले रहा है, ठीक है? अगर मैं इसमें 3 लिख दूँ, तो ये जो है ना 3 सेल जितनी जगह लेगा, ठीक है? देखो, टेबल में क्या होता है ना कई बार ना टेबल जो है बहुत बड़ी होती है, ठीक है? उसमें मतलब बहुत ज़्यादा डाटा होता है। तो हम क्या करते हैं ना, इसको डिवाइड कर देते हैं, 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। पहला जो है, पहला पार्ट होता है हमारा टेबल की हेडिंग, ठीक है? पहला पार्ट होता है हमारा टेबल की हेडिंग, दूसरा पार्ट होता है हमारा टेबल का डाटा, ठीक है? तो हम क्या करते हैं ना, टेबल हेडिंग बनाने के लिए ना टी हेड का यूज़ करते हैं, ठीक है? टी हेड। देखो, मैं क्या करूँगा ना मैंने टी हेड का ओपन लिखा और यहाँ पे इसका क्लोज़ कर दूँगा, टी हेड का क्लोज़, ठीक है? टीआर के क्लोज़ के बाद। देखो, यहाँ पे जो है ना टेबल का पूरा हेड वाला पार्ट आ गया, जिसमें हेडिंग है, ठीक है? और देखो जितना भी डाटा होगा ना वो आता है टी बॉडी में, ठीक है? टी बॉडी। तो मैंने क्या करा यहाँ से टी बॉडी का ओपन रखा और यहाँ पे ना टेबल से पहले, टेबल टैग से पहले मैंने टी बॉडी ऐड कर दिया, ठीक है? देखो इससे वैसे कुछ चेंजेस तो नहीं आएगा वेबसाइट पे बट ये जो है ना ये यूज़ होता है अ, हमारे टेबल को ना डिवाइड करने के लिए, ठीक है? कि ये ऊपर वाला हिस्सा जो है हेड का हिस्सा हो गया और ये वाला जो है टेबल बॉडी का हिस्सा हो गया। देखो मैं कंट्रोल करके अगर ये रिफ्रेश करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा। देखो एक और चीज़ मुझे बतानी है कि जैसे देखो अभी तो मैंने इसमें एक ही डाटा ऐड करा है, ठीक है? अगर मुझे मल्टीपल डाटा ऐड करना है, ठीक है? मल्टीपल स्टूडेंट का डाटा ऐड करना है, तो वो कैसे करूँगा? तो उसके लिए कुछ नहीं करना, देखो सिंपल है। देखो, जैसे आपने ना ये रो बनाई ना टीआर टेबल रो, उसके अंदर 3 डाटा है, तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे ही ना मल्टीपल डाटा क्रिएट कर सकते हो। मैं क्या करूँगा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ इसे 3 बार, ठीक है? और इसमें ना मैं नाम चेंज कर देता हूँ इसमें, ठीक है? ठीक है। और मैं इसमें कर देता हूँ बीसीए 002 003 ठीक है? मैं इसे सेव करके अगर यहाँ से रिफ्रेश करूँगा,
तो देखो अब जो है ना 3 स्टूडेंट के डाटा ऐड हो गए इसमें, ठीक है? तो इस तरीके से ना आप मल्टीपल डाटा ऐड कर सकते हो टेबल में।